एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, चलिए इन्हें पहले हम रीड करते हैं। ए फैट मैन, ए डल बॉय, ए रफ सरफेस, एन ओल्ड हाउस। यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो हमें नाउन मिलने वाले हैं। अब नाउन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया था कि किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एक्सप्रेशन, किसी भी चीज के नाम को, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में भी हमने डिवीजन किया, कैटेगरीज बनाई है, गर्ल, बॉय, मेन, वीमेन। इस तरह से हमने क्या किया है, हर एक चीज का नाम रखा है। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट नेम देख सकते हैं, डिफरेंट नाउन देख सकते हैं। क्या नाउन है? मैन, बॉय, सरफेस, हाउस। करेक्ट। ये सब क्या है? नाम दिया गया है चीजों का या इंसानों का। करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इनके साथ एक और वर्ड हमें दिखाई देगा, जैसे ये मैन। तो ये मैन क्या है? एक नाउन है। करेक्ट। तो नाउन के बारे में क्या बात हो रही है कि ये जो नाउन है वो कैसा है? फैट है। मतलब ये मैन कैसा है? फैट है। ठीक है। ये बॉय के बारे में बात हो रही है, बॉय कैसा है? डल है। या फिर ये सरफेस, सरफेस का मीनिंग क्या होता है? कोई प्लेन एरिया, सतह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सतह। तो ये जो सतह है ये कैसी है? रफ है। हाउस कैसा है? ओल्ड है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? नाउन के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैन फैट है, बॉय डल है, सरफेस कैसा है? रफ है, हाउस कैसा है? ओल्ड है। तो इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव्स फॉर्म कैसे किया जाता है उनके बारे में, और एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में। इसके अलावा जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं यहां लिख सकती हूं इनफ मिल्क। यहां पे मैं मिल्क के बारे में बात कर रही हूं, कुछ बता रही हूं मिल्क के बारे में, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि जो मिल्क है वो कितना है? इनफ है। हाउ मच, कितना है, उसकी क्वांटिटी बता रही हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे जो इनफ है ये भी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। मेरे पास जो ये पेन है ये रेड कलर है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? रेड पेन। तो पेन क्या है? नाउन है, ये एक चीज का नाम है। पेन वो कैसा है? पेन कैसा है? रेड कलर का है। मतलब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये जो पेन है वो रेड कलर है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। कलर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव्स में काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव अ ब्लैक डॉग या फिर ब्लैक कैट, तो यहाँ पे जो ब्लैक कैट वर्ड बोल रही हूँ, तो कैट क्या है? मेरा नाउन है, और उसके साथ में क्या ऐड कर रही हूँ? ब्लैक बता रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि वो कैसी है? ब्लैक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया मेरा नाउन। सो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप इजीली एडजेक्टिव का डेफिनेशन बोल सकते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। किसी भी चीज की हम विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि वो चीज जो है वो कैसी है, वो चीज अच्छी है, बुरी है, उसकी क्वालिटीज बताते हैं। अब क्वालिटीज में अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब करता है, मतलब उसको, उसके बारे में हमें चीजें बताता है कि जो चीज है वो कैसी है, क्या है, कितनी है। ठीक है। तो इसे हम एडजेक्टिव करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, उसमें पहला हमारा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि किसी की अच्छाई, साथ ही में निगेटिव क्वालिटीज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज भी हो सकती है, निगेटिव क्वालिटीज भी हो सकती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उस वर्ड को क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब्स द शेप, साइज, कलर, टेस्ट ऑफ द नाउन दैट फॉलोज दैम। मतलब कि नाउन के बारे में, उसके शेप के बारे में, साइज के बारे में, टेस्ट के बारे में, या उसकी कोई भी क्वालिटी, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी हो या पॉजिटिव क्वालिटी हो, उस बारे में जो वर्ड होता है, जो उसको डिस्क्राइब करता है नाउन को, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, माई बॉस इज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे बात हो रही है पर्सन की, एक नाउन के बारे में बात हो रही है कि जो पर्सन है वो कैसा है? ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार इंसान है। तो जो ये ईमानदारी, उसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं कि वो इंसान कैसा है? ईमानदार है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि हम इंसान की कुछ क्वालिटी के बारे में, कुछ अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो प्रिया जो है, यहाँ पे ये गर्ल है, ये भी क्या है? एक नाउन है।
तो ये नाउन के साथ क्या वर्ड जॉइंट है? ब्यूटीफुल, मतलब गर्ल के बारे में बात हो रही थी, लड़की कैसी है? लड़की ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उस लड़की के बारे में एक हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नैना हैज अ ब्लैक डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग के बारे में बात हो रही है, मतलब एक नाउन के बारे में बात हो रही है कि डॉग कैसा है? ब्लैक कलर का। करेक्ट, उसके कलर के बारे में। यहाँ अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नाउन के शेप, साइज, कलर या टेस्ट के बारे में जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डॉग के साथ क्या लगा हुआ है? ब्लैक लगा हुआ है। ठीक है, तो डॉग कैसा है? ब्लैक कलर का, तो ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। डॉग तो हमारा नाउन है, जैसे कि आप सबको पता है कि डॉग है हमारा नाउन, उसके साथ लगा है ब्लैक, यानी कि ये हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिस बॉक्स इज हैवी। दिस बॉक्स इज हैवी, तो यहाँ पे हैवी के बाद तो कुछ वर्ड नहीं है, नाउन तो नहीं दिया हुआ, बट यहाँ बात किस चीज के बारे में हो रही है? बॉक्स के बारे में बात हो रही है। बॉक्स क्या है? एक नाउन, एक चीज का नाम है बॉक्स। करेक्ट, तो बॉक्स के बारे में हो रही है। बॉक्स कैसा है? बॉक्स हैवी है, बहुत ही वजन है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि बॉक्स कैसा है। तो यहाँ पे जो ये हैवी होगा ये होगा हमारा एडजेक्टिव। सो इस तरह से जिस वर्ड से हमें नाउन के बारे में, उसके शेप, टेस्ट, कलर, साइज, क्वालिटी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्वालिटी, उसके बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये था हमारा फर्स्ट टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का। हमारा नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इस वर्ड क्वांटिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की संख्या। ठीक है, तो इस वर्ड से हमको समझ में आ जा रहा है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में बात हो रही हो कि नाउन कितना है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी संख्या कितनी है, वो फुल है, हाफ है, सम है, लिटिल है, कि कम, ज्यादा, कितना है, उसकी संख्या के बारे में बात हो रही है या अमाउंट के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो आपने कितने ग्लास पानी पिया, या फिर कितना पानी पिया, तो हम बोल सकते हैं फुल ग्लास ऑफ वाटर। हमने इस तरह से आंसर दिया, तो फुल जो होगा वो ग्लास के साथ लगा हुआ है, मतलब कि जो फुल हुआ वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, कि हम बता रहे हैं कि कितना पानी हमने पिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, देयर इज इनफ फूड, खाना कितना है? इनफ है, काफी है खाना। तो ये जो इनफ है वो क्या हो गया? क्वांटिटी दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देख सकते हैं, डू यू नीड एनी हेल्प? कितना हेल्प? एनी, कोई हेल्प, कोई हेल्प चाहिए हमें। तो यहाँ पे एनी जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, या फिर ये जो वर्ड्स हैं, लिटिल, थोड़ा, कुछ, एनी, कोई भी, हाफ, फुल, एंटायर, मेनी, ये सब वर्ड्स क्या दिखाते हैं? अमाउंट को दिखाते हैं, कितना इसका मीनिंग होता है कि ये आंसर देते हैं वर्ड का कितना। अगर हम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने प्लेयर्स थे टीम में, तो बोलते हैं एंटायर प्लेयर इन द टीम वेयर प्रेजेंट। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? एंटायर, पूरा, सबका बता रही हूँ, अमाउंट बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब होता है टू शो, मतलब किसी चीज की तरफ हम इशारा करते हुए बता रहे हैं या उसको दिखाते हुए बता रहे हैं, तो ये होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये कैसे? ये देखिए, दिस बुक इज माइन, तो मैं बुक के साथ क्या ऐड कर रही हूँ? दिस बुक इज माइन। मैं अगर इस तरह से सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैंने बुक के साथ क्या वर्ड लगाया? दिस लगाया, मतलब ये बुक जो है, जो दिख रही है मुझे, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, बुक के बारे में बता रही हूँ कि ये बुक। तो ये भी क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया। और इस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल, दैट, दोज, दीज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं? इशारा बताने के लिए या फिर दिखाने के लिए कोई चीज को। जैसे हमसे कोई पूछे विच वन, चूज करने के लिए कौन सा वाला, तो हम बोलेंगे दिस या दोज या दैट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, दीज काउज आर ग्रेजिंग, मतलब ये काउ जो हो गया ये हमारा क्या है? काउज, ये हो गया नाउन। ठीक है, और हम उसको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दीज। तो नाउन के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये काउ, उनके बारे में, ये जो सभी काउ है, मतलब ये जो सभी गाय हैं, तो ये नाउन के साथ क्या लगा है? दीज लगा है, जो इसको शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, जैसे आई नीड दैट न्यूज़पेपर,
तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर के बारे में बता रही हूँ कि कौन सा न्यूज़पेपर, दैट न्यूज़पेपर। यहाँ पे है ना कि जो भी वर्ड, विच वन, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, इसका आंसर बने वही क्या हो जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जिसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जैसे आप पूछेंगे कौन सा न्यूज़पेपर, तो मैं बोलूँगी दैट न्यूज़पेपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, न्यूज़पेपर के बारे में बता रही हूँ, दैट न्यूज़पेपर, यानी उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि वो न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे दैट मेरा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और न्यूज़पेपर तो हमारा नाउन है, नेम है, करेक्ट, चीज का नाम है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ये नाम से हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या दिखाते हैं, नंबर्स दिखाते हैं। कोई क्वेश्चन करे कितना, तो हम उसका या तो एग्जैक्ट नंबर बता दें, जैसे एग्जाम्पल देयर वेयर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं 40 स्टूडेंट्स, तो 40 जो वर्ड हो गया ये मैं एक नंबर बता रही हूँ, एग्जैक्ट नंबर, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आई हैव रिटन देयर वेयर 3 गर्ल्स इन द ग्रुप। मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ कि वो गर्ल्स जो कितनी थी ग्रुप में। क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ मेनी, कितनी, तो आंसर क्या हो गया 3 तो नंबर्स होता है, बट यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहा है ये कि कितनी गर्ल्स, तो ये हो गया हमारा 3 हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे हम बोले ऑल, तो ऑल में कितना एग्जैक्टली हमें नहीं पता, मैनी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हम कितने नंबर की बात कर रहे हैं, फ्यू, सम, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, हम इन्हें काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएंगी ये भी ऑल, जैसे ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स कितनी थी, सब गर्ल्स, पूरी गर्ल्स, तो यहाँ पे ऑल जो होगा ये भी होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव। सो ये था हमारा 4th टाइप, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इसे हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इसके अलावा और भी एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये 4 है इनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया एडजेक्टिव का मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में। सो ये इतना समझकर आप जान गए होंगे कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अमन इज अ टॉल बॉय, मैं एक लड़के अमन की बात कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या होगा। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि बॉय नाउन है, नाउन के साथ क्या ऐड है, टॉल, अमन के बारे में बात हो रही है, यानी नाउन के बारे में बात हो रही है। तो ये जो टॉल है ये है हमारा एडजेक्टिव, किसी इंसान की क्वालिटी, करेक्ट। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक इंसान का नेचर है कि इंसान कंपैरिजन बहुत करता है। 2 लोगों में कंपैरिजन करता है, पूरी सोसाइटी से कंपैरिजन करता है, कुछ लोगों से कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन जो है वो चीज आ ही जाती है हमारे माइंड में या फिर हमारे ह्यूमन नेचर में। सो ये जो कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव की वजह से स्टार्ट होता है। जैसे हम किसी की अच्छाई बता रहे हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो उससे भी अच्छा है, या फिर ये सबसे अच्छा है। इस तरह से हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो यही बनता है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो होता है एडजेक्टिव से रिलेटेड। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कब आती है, जब एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से रिलेटेड होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये क्या होता है ये देखिए, डिग्रीज जो होती है कंपैरिजन की वो 3 होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा था, आप देखकर इसको समझ गए। सो अमन इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर अमन एक लड़की के बारे में बात हो रही है, इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। देयर इज नो कंपैरिजन, सिर्फ हम एक इंसान की क्वालिटी बता देते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री उस वक्त आती है जब हम 2 ह्यूमन या 2 थिंग्स, किसी भी 2 चीजों के बारे में कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ अमन के बारे में बात की थी, अब मैं 2 ह्यूमन बींग्स जैसे अमन और रोहन के बारे में बात करूंगी। तो किस तरह से कहूंगी, अमन इज टॉलर देन रोहन। तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, यहाँ पे मैं 2 लोग अमन और रोहन इन दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ, टॉलर ER लगा के। मैंने क्या किया, एडजेक्टिव यहाँ पे जो दिया हुआ था एडजेक्टिव के आगे लगा दिया ER, और इस तरह से इसको क्या बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, जहां पे हम
दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, अमन का और रोहन का। तो ये हो गया हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया। कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या किया, दो इंसानों के बीच कंपैरिजन किया एडजेक्टिव के साथ ई आर लगा के और देन लगा के, करेक्ट, टॉलर देन। तो उस तरह से जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पीपल और मोर देन टू थिंग्स। जैसे अगर मैं ये इस तरह से सेंटेंस लिखूं, अमन इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो अभी मैं क्या कर रही हूं, अमन का कंपैरिजन पूरी क्लास की स्टूडेंट्स के साथ कर रही हूं कि अमन सबसे बड़ा है क्लास में, सबसे बड़ा लड़का है। तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम एडजेक्टिव के साथ EST का यूज करते हैं। सो ये थी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से एडजेक्टिव जो है उसका कनेक्शन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ और इन 3 डिग्रीज के साथ, जिसे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कि इनको कैसे फॉर्म करना है, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे फॉर्म करना है, ये सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।